नमस्कार दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले हम आज बात करेंगे नीट के पेपर के बारे में। नीट का रिजल्ट आया हुआ है, 4 तारीख को आ गया था। और नीट का रिजल्ट जो आना था वो 14 जून को आना था, लेकिन 4 जून को इन लोगों ने डाल दिया। लेकिन उसके क्या कारण है? और नीट के पेपर में काफी धांधली हुई है, नीट के रिजल्ट में भी धांधली हुई है, और जिस दिन एग्जाम हुआ था उस दिन भी धांधली हुई है। पटना में 35 लोग गिरफ्तार हुए थे। उसकी जनसंख्या काफी बढ़ भी गई है, 100 से ऊपर गिरफ्तार हो चुके हैं। सिर्फ इसलिए कि नीट के जो पेपर लीक का मतलब वो हुआ था कि लीक हुआ है, लेकिन ये जो पेपर करवाता है नीट का वो मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन लड़कों का कहना है, बच्चों का कहना है कि नीट के जिस दिन पेपर था उसके एक दिन पहले ही संध्या के टाइम पे लोगों के व्हाट्सएप पे क्वेश्चन का आंसर आ चुका था। तो अब एग्जाम वैसा ही हुआ, और वो मानने को तैयार नहीं थे नीट का जो इन्होंने एग्जाम करवाया कि क्वेश्चन लीक हुआ है। तो उन्होंने रिजल्ट 14 जून को आना था और रिजल्ट दे दिए 4 जून को। 4 जून को रिजल्ट इतना जल्दी देने का क्या कारण हो सकते हैं दोस्तों? ये चीजें हमें सोचने वाली बात है, और सरकार को भी इस पे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि इतना पहले रिजल्ट नीट जैसे पेपर का रिजल्ट इतना पहले दे देना, ये कुछ ना कुछ संदेह पैदा करता है। सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं, नीट का रिजल्ट आया 4 जून को, और काफी रिजल्ट में धांधली हुई है। कहा जा रहा है कि मतलब कहा क्या जा रहा है, ये सही है कि 67 बच्चे नंबर 1 रैंक पे आए हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि नीट जैसे पेपर में 67 बच्चे नंबर 1 रैंक पे आ सकते हैं, क्योंकि इतने आसान भी क्वेश्चन नहीं थे नीट के, और पेपर इतना आसान नहीं था। पिछले 4-5 सालों में सबसे कठिन क्वेश्चन पेपर था। फिर भी 67, देखो मैं ये नहीं कहता कि 67 बच्चे आ नहीं सकते, लेकिन 720 अंक लेके आना, 720 में 67 बच्चे, और वो भी आसान क्वेश्चन नहीं, ये मुश्किल है। और एक संस्था के एक ही कोचिंग के कोटा में 2 कोचिंग सेंटर था, उनके दोनों कोचिंग के 16 बंदे आए हुए हैं। एक ही सोचो, एक कोचिंग के 16 बंदे आ जाना किसी भी कोचिंग संस्था के लिए कितनी बड़ी बात हुई। अगर वो ऐसे पढ़ाते हैं और आए हैं तो सही है, लेकिन अगर कुछ देखो दोस्तों, मैं ये नहीं कहता, कोचिंग के जो होते हैं ऑनर होते हैं वो भी सेटिंग कर सकते हैं, सीधे डिपार्टमेंट से सेटिंग कर सकते हैं दोस्तों। वो कुछ पैसे दे देंगे और उनके इन 16 बच्चे को लोग देखेंगे कि इनके कोचिंग से 16 बच्चों के निकले हैं रिजल्ट, उसके बदले 16,000 बच्चे उनके कोचिंग में पढ़ने आएंगे। तो 16,000 दोनों लोग को बातचीत कर लेंगे, और 8,000 बच्चों के फीस उनके डिपार्टमेंट को, उस डिपार्टमेंट को दे देंगे जो नीट का पेपर करवाता है, और ऐसे लीक करवा के अपने कोचिंग के बच्चों को निकालते रहेंगे और अपना कोचिंग आगे बढ़ाते रहेंगे। देखो मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं एक बता रहा हूं कि ऐसे हो सकता है। हालांकि कोचिंग वालों ने ये सबसे नकार दिया है, और नीट के जो पेपर करवाए हैं उसने भी नकार दिया है कि पेपर लीक नहीं हुआ था। लेकिन इसकी एक संदेह पैदा करता है दोस्तों कि 14 तारीख को ये रिजल्ट आने वाला था, और 4 को क्यों आया? क्योंकि नीट में धांधली हुई थी जो रिजल्ट के बारे में, और हरियाणा के झज्जर के एक ही सेंटर से 6 बच्चे टॉप आए हैं। ये भी सोचने वाली बात है ना, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और उसी सेंटर से 2 बच्चों को 7 से 18 नंबर भी आए हैं, ये भी सोचने वाली बात है। तो ये रिजल्ट 4 के जगह 14 के जगह 4 को इसलिए आ गया क्योंकि 4 को लोकसभा, हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव के काउंटिंग हो रही थी, और उस पे सारे लोगों का ध्यान लोकसभा चुनाव पे था, और इसके वजह से उन्होंने रिजल्ट दे दिया। उनको लगा कि धांधली में कोई ध्यान ही नहीं देगा उस दिन। लेकिन मतलब वो लोग कितने मूर्ख हैं जिन्होंने रिजल्ट दिया है भाई। जिनको इलेक्शन में इंटरेस्ट है वो इलेक्शन देखेंगे, जो बच्चे नीट के पेपर दिए वो तो नीट के देखेंगे ना। कम से कम 20-25 लाख नीट के बच्चे पेपर दिए थे, तो जाहिर सी बात है जो बच्चे मेहनत करके पढ़ाई किए होंगे और वो नहीं निकले होंगे, वैसे जो धांधली करके बच्चे निकले होंगे, तो जाहिर सी बात है मेहनत वाले को दुख होगा। आज ही एक कोटा में हर 54-55 मिनट में, हर घंटे मतलब एक लड़का हमारे यहाँ इन सब चीजों के लिए सुसाइड करता है। तो ये चीजें हमें बच्चों के भविष्य को लेके, उन मेहनती बच्चों के भविष्य के लेके सोचना चाहिए, और सरकार को इस नीट के पेपर को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और अगर निकलता है कि धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, तो उस संस्था पे भी कार्रवाई करनी चाहिए जो नीट का पेपर करवाता है। और पेपर लीक माफिया को तो स्पेशल ऐसी सजा देनी चाहिए ना कि दोबारा ऐसा कोई करने की हिम्मत ना करे। नहीं तो ऐसे ही हमारे देश की बच्चों का भविष्य खराब होता रहेगा दोस्तों, और हमारे बच्चे आत्महत्या करते रहेंगे। सोचो हर घंटे एक बच्चा आत्महत्या करता है, हर दिन 12 बच्चे, हर दिन 24 बच्चे आत्महत्या करते हैं।
मतलब ये तो यार माइंड से ऊपर जा रहा है। कितने बच्चों की जाने जा रही है, कितने के बेटा मर रहे हैं, कितनी की बेटी मर रही है, कितने लोगों की। और जो लोग अपने बच्चों को भविष्य मान के पालते हैं कि उनके बच्चे आगे उनके सेवा करेंगे, बुढ़ापे में सहायता देंगे, वो बच्चे पहले ही मर जा रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं अपने पेरेंट्स के दबाव के कारण और सरकार के इन सब नकारेपन के कारण। तो हम क्या कर सकते हैं यार, हम तो आवाज उठा सकते हैं इस बारे में, लेकिन जो काम करना है सरकार को ही करना है। और हमारा सरकार से यही विनती रहेगी कि नीट के पेपर को इन्वेस्टिगेशन तो होना ही चाहिए, क्योंकि नीट के पेपर लीक हो रहा है ये कोई छोटी बात नहीं है यूपी में दोस्तों। और नीट का ही क्या, हमारे देश में तो हर छोटे मोटे पेपर आजकल लीक हो रहे हैं। सुनने में तो आया था कि बिहार के पेपर, बोर्ड के भी पेपर लीक हो गए थे, लेकिन बोर्ड के उतने वो नहीं करते हैं, तो लोग तो बोर्ड कोई नौकरी नहीं देता है, इसलिए लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन इन सब चीजों में हमें ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आज कल को यूपीएससी का पेपर भी लीक होने लगेगा तो फिर बंदे कहाँ जाएंगे। और ये सबसे बड़ा कारण रहा, यूपी में बीजेपी ने इलेक्शन लूज किया तो बहुत एक कारण ये भी रहा, सब लोग अयोध्या के लोगों को दोष दे रहे हैं, वहां के लोगों को, लेकिन कोई ये दोष नहीं दे रहा है कि यूपी में पेपर कैसे लीक हो रहे हैं। पिछले 5 साल से एक भी भर्ती यूपी में नहीं आया, और जो भी आए हैं उसके पेपर लीक हो गए हैं, अभी वो अटका ही पड़ा है। तो ये चीजें सभी को सोचना चाहिए और सभी सरकार को सोचना चाहिए, स्पेशली अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी बन जा रही है, तो नीट के लिए तो इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और स्पेशली मैं नीट के छात्रों को साथ हूँ और मैं उनके साथ पूरी तरह से आवाज उठाऊंगा। और दोस्तों, आप लोग अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इस आवाज में आप भी आवाज बने और चैनल कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि मेरा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरी जितनी जानकारी थी मैंने उतना बताया, और जो मेरे हाथ हो सकता था मैंने उतना किया। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।